इस वक्त आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ लवारी टनल का इफ्तिताह करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और उनकी जानिब से खिताब शाह किया जा रहा है। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, शहजादा इफ्तिखारुद्दीन साहब, हमारे चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी शाहिद अशरफ तारड़ साहब, मेरे मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सच पूछो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ और मैं सच सच कहना चाहता हूँ। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है और मेरे दिल में तो बिल्कुल नहीं है। इन 4 सालों में मेरे लिए कोई खुशी का सबसे बड़ा दिन या सबसे बड़े दिनों में से कोई एक दिन आया है तो वो आज का दिन है। आज का दिन है कि मेरा दिल बहुत खुश है, बहुत खुश है कि ये मंसूबा लवारी टनल का अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल हो रहा है। आपने नवाज शरीफ को इस हलके में वोट नहीं दिया, 2-4 लोगों ने दिया होगा। मैं कुछ मान लेता हूं। मैं चित्राल की बात कर रहा हूं। चित्राल में ये हमारे दोस्त जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, इफ्तिखारुद्दीन साहब जीते हैं। इनका ताल्लुक हमारी पार्टी से नहीं है, इनके वालिद साहब का ताल्लुक हमारी पार्टी से जरूर था, इनका नहीं है। और अब ये कहते मैंने मुस्लिम लीग नून में आना है। ये 2 साल से कह रहे हैं, 3 साल से कह रहे हैं। मैं इनको कहता हूं अभी और 2-3 साल रहो जहां पर हो, अभी मुस्लिम लीग में मत आओ। मुस्लिम लीग को यहां पे कुछ काम करके दिखाने दो आवाम को। ये जो काम कर रहे हैं ये मुस्लिम लीग, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून कर रही है। ये यहां की हुकूमत नहीं कर रही, जो रोज कहती थी आने से पहले, हुकूमत में आने से पहले रोज कहती थी कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। लोगों ने कहा कि नया पाकिस्तान तो बाद में बनाना, चलो हम तुम्हें मौका देते हैं, तुम नया खैबर पख्तूनख्वा बना दो। वो भी नहीं बन रहा, वो भी हम बना रहे हैं। नया खैबर पख्तून हम बना रहे हैं। ये टनल भी मुस्लिम लीग नून बना रही है। ये नया पाकिस्तान तो ये बन रहा है। ये पाकिस्तान जो आप बना रहे हैं मुझे कहीं नजर नहीं आता। आज हजारा मोटरवे भी हम बना रहे हैं, जो इस वक्त तैयारी यानी कि तामीराती मराहिल से गुजरकर बहुत जल्दी तामीर हो रही है। आज पाकिस्तान में जगह जगह बिजली के प्लांट्स हम लगा रहे हैं। अंधेरे अल्लाह के फजलो करम से हम दूर कर रहे हैं। गोलन गोल हम बना रहे हैं। ये पावर प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं। खवातीन की चित्राल के अंदर यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह हम बनाएंगे। ये सारी सड़कें हम बना रहे हैं। ये सारी सड़कें हम बना रहे हैं।
और इंशाल्लाह मैंने अभी चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी यहां पर मौजूद हैं, मैंने इनको कहा कि चकदरा से लेके चित्राल तक एक बेहतरीन मोटरवे की तर्ज पे सड़क बननी चाहिए। सिर्फ लवारी टनल पे काम नहीं छोड़ना, हमने आपका पीछा नहीं छोड़ना। हमने चित्राल को इंशाल्लाह लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के मकाम पे लेके आना है। चित्राल पूरे पाकिस्तान से कटा हुआ था, चित्राल पूरे पाकिस्तान से कटा हुआ था, चित्राल पूरे पाकिस्तान से अलग थलग था। सर्दियों में 4 महीने 6 महीने चित्राल से बाकी पाकिस्तान का राब्ता कट जाता था, और फिर सर्दियों में जो यहां पे आता था तो वो एक मौत को आवाज देने वाली बात होती थी, मौत को। जिस तरह से यहां गाड़ियां चढ़ती उतरती, चढ़ती उतरती, और जिग-जैग था। ये तो मैं समझता हूं कि बहुत जुल्म किया उन लोगों ने जिन्होंने इस टनल को बनाते बनाते 70 साल लगा दिए हैं। 1974 में ऐलान हुआ, लेकिन सिर्फ कागज पे, सिर्फ कागज पे। अगर 1974 में इस पे काम शुरू हो जाता तो ये 1980 तक बन जाती। ये आज से 40 साल पहले काम खत्म हो चुका होता और इतनी जाने जाया ना होती। ये जो चित्राल है ये पाकिस्तान से कटा हुआ ना होता। पूछे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन से, जिस दिन हमारी हुकूमत बनी, मैंने कहा तारड़ साहब, इस जो है ये टनल जो है ये हमने अपने दौर में मुकम्मल करनी है। पूछे मैंने कहा या नहीं कहा? उन्होंने कहा कि जी इस पे 20-25 अरब रुपया लगेगा। मैंने कहा 20-25 हो या 50-55 हो या 100 अरब हो, मैं देने के लिए तैयार हूं। आज ये तकरीबन 21 अरब रुपया लग चुका है, खर्च हो चुका है। 98% काम मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ 2% बाकी है। लेकिन ट्रैफिक आज से शुरू है अल्लाह के फजल से। अब टनल पूरी तरह इस्तेमाल की जाएगी, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। और कितनी चौड़ी टनल है, देखा आपने कितनी चौड़ी टनल है। और इसी से मुताबिकत रखते हुए अब यहां से चित्राल की सड़क भी बनेगी इंशाअल्लाह, और यहां से चकदरा तक सड़क भी इंशाअल्लाह बनेगी, इससे बेहतर मेयार की, इससे बेहतर क्वालिटी की। और अब आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह, जैसे मैंने पहले कहा है कि अब चित्राल जो है वो इस्लामाबाद के मुकाबले का एक शहर बनेगा, और चित्राल में और बाकी पाकिस्तान के इलाकों में कोई फर्क नहीं रहेगा। यहां यूनिवर्सिटियां आएंगी, यहां कॉलेज आएंगे, यहां इंशाअल्लाह ताला अस्पताल बनेंगे, यहां टूरिज्म आएगा, यहां बिजली आएगी, यहां के अंधेरे दूर होंगे, यहां डैम बनेंगे। ये तो पाकिस्तान का तरक्की याफ्ता तरीन शहर बनेगा इंशाअल्लाह चित्राल। हजूर, इसको कहते हैं नया पाकिस्तान। मुझे जरा ये बताओ, एक 2013 का पाकिस्तान भी आपने देखा है, क्या 2017 का पाकिस्तान 2013 के पाकिस्तान से बेहतर है या नहीं है? आज नवाज शरीफ के एहतसाब की बातें हो रही हैं।
जो बिजली के पावर प्लांट्स लगा रहा है अल्लाह के फजल से, जो पाकिस्तान के अंदर बिजली घर लगा रहा है अल्लाह के फजलो करम से, जो सड़कें और मोटरवे और ये टनल बना रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंधेरे दूर कर रहा है, आज उसके एहतसाब की बात हो रही है जिसके ऊपर कोई करप्शन का दाग नहीं है। इस एहतसाब को मैं बताना चाहता हूं, ये जेआईटी को भी बताना चाहता हूं, ये पीटीआई को भी बताना चाहता हूं, ये इन तमाम सियासतदानों को कहना चाहता हूं, इस एहतसाब को कोई नहीं मानेगा। ये एहतसाब नहीं, ये इस्तेहसाल है। ये एहतसाब नहीं, इस्तेहसाल है। मैं गारंटी से कहता हूं, इस एहतसाब को पाकिस्तान में कोई नहीं मानेगा। आज एहतसाब की रट लगाते हैं। नवाज शरीफ को नहीं पता कि किस चीज का एहतसाब हो रहा है। मैंने कई मर्तबा कहा है, मैंने कहा बताओ तो किस रकम से मैंने यहां कौन सी मैंने जो है वो टिम्बर का ठेका लिया था और उसमें मैंने रकम कमाई है, कौन से मैंने दरख्तों का ठेका लेके तो उसमें से कमीशन खाई है, कौन से मैंने इन पहाड़ों के संगे मरमर की कानें मैंने अपने नाम कराई हैं, कौन से मैंने यहां पे लवारी टनल के ठेके में से मैंने कोई अरबों खरबों रुपया बनाया है, कौन से सड़कों और मोटरवेज के ठेके में मैंने पैसा बनाया है, कौन से बिजली के मंसूबों पे मैंने पैसा बनाया, बल्कि उल्टा 168 अरब रुपया कौम को वापस लौटाया है, बचत करके वापस लौटाया है। और मैं ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस तरह की तोहमत जो है या इस तरह के बेहुदा इल्जामात लगाए जाएं। हर इंसान को अपनी इज्जत प्यारी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। अगर मुझ पे इस तरह का कोई इल्जाम लगाता है तो सबसे पहले वो अपना मुंह धोकर आए, वो पहले अपने आप को साबित करे। दो 2013 में जब हम आए थे तो दुनिया कह रही थी, ये चित्राल के भाइयों गौर से सुनो, दुनिया कह रही थी कि 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। ये मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान नाकाम रियासत है, खुदा ना खास्ता। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, फेल्ड स्टेट, खुदा ना खास्ता। और पाकिस्तान के बारे में दुनिया भर में जो गुफ्तगू होती थी वो उसको आप अच्छी तरह जानते हैं। दहशतगर्दी अरूज पर थी, मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ था, सड़कें टूट फूट का शिकार हो रही थीं और पाकिस्तान के अंदर इक्तिसादी बदहाली अरूज पर थी। और फिर ये वो हालात थे जिसमें हमने काम का आगाज किया। और आपने फिर देखा यहां पर कि किस तरह से धरनों का सर्कस शुरू किया गया इस मुल्क के अंदर। और धरने जो है वो आपने 2014 में देखे इस मुल्क के अंदर। 4 महीने शाराए दस्तूर यरगमाल बनी रही और जमहूरियत की कब्रें खोदी गई, कब्रें। आपको सारे वो मंजर याद होंगे जो टेलीविजन के ऊपर आप देखते रहे हैं। और आइन और कानून के कफन तैयार होते रहे।
वो कफन आपने देखे थे या नहीं देखे थे? वो जो मौलाना साहब आए थे, मौलाना साहब और मौलाना साहब का जो यरगमाल, क्या यरगमाल नहीं, जो कहते हैं, क्या कहते हैं, पीर के जो होते हैं, मुरीद, मुरीद, नया पाकिस्तान की बात करने वाले, ये सारों ने वहां पे ये तमाशा रचाया हुआ था। और पीटीवी, वजीर आजम हाउस, ऐवान सदर और पार्लियामेंट पर हमले होते रहे। याद है या नहीं याद है? लेकिन हमने फितना और फसाद की कुव्वतों के आगे सर नहीं झुकाया। और मैंने अल्लाह के फजल और करम से ऐसे लोगों के सामने सर झुकाना सीखा ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा सर सिर्फ अल्लाह के हजूर झुकता है, अल्लाह के हजूर। इंसानों के आगे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं झुकता। वो क्या है, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी, तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। भाई, आजकल इनके सर्कस पर पनामा लीक्स का बोर्ड लगा हुआ है। ये बोर्ड बदलते रहते हैं, अपने सर्कस पे बोर्ड बदलते रहते हैं। ये कहते हैं नवाज शरीफ इस्तीफा दो। क्या नवाज शरीफ तुम्हारे वोटों से वजीर आजम बना है जो इस्तीफा दे? बोलो, तुम्हारे वोटों से वजीर आजम बना है? नहीं। तुम्हें तो वैसे शर्म आनी चाहिए इस्तीफा मांगते हुए नवाज शरीफ से। भाई, ये खेल तमाशे बहुत हो चुके हैं और ये बहुत सर्कस लग चुके हैं, बहुत धरने दिए जा चुके हैं। तुम्हें अवाम ने 2002 में भी ठुकराया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हें अवाम ने 2008 में भी ठुकराया और अल्लाह ताला के फजलो करम से तुम्हें अवाम ने 2013 में भी ठुकराया और अब इंशाअल्लाह तुम्हें अवाम 2018 में फिर ठुकराएंगे। अभी आपने देखे इलेक्शंस, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए थे, तुम्हें वहां के अवाम ने भी ठुकराया, अल्हम्दुलिल्लाह। आजाद कश्मीर में इलेक्शन हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह, अवाम ने तुम्हें वहां भी ठुकराया। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हें अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में भी ठुकराया, बल्दियाती इंतखाबात में भी ठुकराया और अब इंशाअल्लाह चित्राल के अवाम भी ठुकराएंगे इंशाअल्लाह। ये कह रहे हैं कि दीर के अवाम भी ठुकराएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। रोज सुबह उठते हैं ये, उठने के साथ ही इस्तीफों की भीख मांगते हैं, भीख में। खुदा के वास्ते नवाज शरीफ इस्तीफा दे दो, अल्लाह के वास्ते नवाज शरीफ इस्तीफा दे दो। इनको शर्म आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? जो समझते हैं इनको शर्म आनी चाहिए, हाथ उठा के मुझे बताएं। जो समझते हैं कि इनको शर्म नहीं आनी चाहिए, वो हाथ उठाएं। एक भी नहीं, एक भी नहीं। अवाम के अंदर ये हाल है इनका। ये हाल है। तो मैं आज आपको टनल की मुबारक देता हूं। मुझे कहा गया कि जलसा चित्राल में होना चाहिए, तो मैंने कहा कि नहीं, जलसा जहां टनल है वहीं होना चाहिए।
वो कहने की जगह बहुत खुली नहीं है, सड़क है और लोग 6-8 घंटे से इधर से आएंगे और फिर यहाँ 6-8 घंटे देर से आएंगे। तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आप इतना सफर करके यहाँ पर आए हैं। ये तो मोहब्बत है। ये हमारे इफ्तिखारुद्दीन साहब ने कहा है। इफ्तिखारुद्दीन साहब को जानते हैं ना आप? ये मेरे नहीं, आपके एमएनए हैं, आपके एमएनए हैं। लेकिन मैं इनसे मजाक करता हूँ, मजाक। इनके वालिद साहब से मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक था और उसी निस्बत से मैं इनको भी जानता हूं। लेकिन ये वाहिद उम्मीदवार था मुशर्रफ का जो पूरे मुल्क में जीता है, बाकी सब हार गए। ये मुशर्रफ का उम्मीदवार था जिसने नवाज शरीफ को हथकड़ियां लगाई थी, हथकड़ियां, और नवाज शरीफ को जेल में डाला था। 7 साल मुल्क बदर किया था। जानते हैं आप या नहीं जानते? अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी नवाज शरीफ झुका नहीं झुका। लिहाजा मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो भाई, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। ये वाहिद उम्मीदवार है जो जीता है मुशर्रफ का। मुशर्रफ साहब को मुबारकबाद देनी चाहिए। तो इसने मुझे कहा जी कि अभी मुझे अपर चित्राल में गैस के प्लांट दिए जाएं। कहते हैं बूनी में दो, फिर मुल्कों में दो, गरम चश्मा में दो और मस्तूज में दो। मैं इसकी बात मान रहा हूं, इसकी बात मान रहा हूं। मेरी कोई शर्त नहीं है। ये मुस्लिम लीग में आता है अपनी मर्जी से आए, नहीं आता अपनी मर्जी से ना आए, शर्त नहीं है मेरी कोई भी। लेकिन और पूछ लो कि आज तक मैंने नहीं कहा कि मुस्लिम लीग में आओ। कहा कभी? मियां नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ। अमीर मकाम साहब ने जो अभी मुझे कह रहे हैं कि मलकन डिवीजन के लिए बिजली का, वो मैं कर चुका हूं। इंशाल्लाह बिजली मलकन डिवीजन को बिल्कुल दी जाएगी और देर तक गैस की फराहमी भी होगी इंशाल्लाह। जैसे चित्राल के लिए हाजिर हूं, ऐसे मैं दीर के लिए भी हाजिर हूं इंशाल्लाह। अब बिजली जो मैंने दीर के लिए कहा है, उस पे अरबों खर्च होते हैं या खरबों खर्च होते हैं। बिजली दीर को दी जाएगी इंशाल्लाह। ऐलान कर रहा हूं, ये मेरा ऐलान है भाई। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। मैं बड़ा मशकूर हूं कि आज आप मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और मेरे लिए बड़ी इंतहाई खुशी का दिन है आज। अल्लाह इस दिन को मुबारक करे, आपके लिए भी, मेरे लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। आप मेरे साथ मिलकर नारा लगाइए, पाकिस्तान। और आपने यहाँ पर देखा आज़म नवाज शरीफ लवाई टनल के इफ्ताह के मौके पर ख़िताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं आपको टनल की मुबारकबाद देता हूँ, आपको सलाम पेश करता हूँ, इतना सफ़र करके आप लोग यहाँ पर आए। और वज़ीर आज़म ने कहा कि जो मुस्लिम लीग में आता है वो अपनी मर्ज़ी से आता है। इनको अवाम ने बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात में भी ठुकराया। वज़ीर आज़म ने कहा कि देर तक गैस की फराहमी भी होगी और देर को बिजली भी दी जाएगी। मैं मशकूर हूँ आप यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लवारी टनल के इफ्ताह के मौके पर दीर में ख़िताब कर रहे हैं और इस वक्त हमने ये मनाज़िर आपको बराह रास्त दिखाए। और वज़ीर आज़म ने आज बात करते हुए कहा कि जमहूरियत पे शब खून मारने की कोशिश की गई, शायर दस्तूर यरगमाल बनी रही और जमहूरियत की कब्रें खो दी गईं। लवारी टनल के इफ्ताह के मौके पर वज़ीर आज़म